गुड मॉर्निंग एवरी स्टूडेंट्स। मैं अंकित तिवारी सभी स्टूडेंट्स का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद अंकित तिवारी में स्वागत करता हूं। आज का जो मेरा लेक्चर है वो रिलेटिव प्रोनाउन से रिलेटेड लेक्चर है। तो जो मैंने इससे पहले वाला लेक्चर कराया था तो उसमें मैंने यूज ऑफ व्हाट बताया था, यूज ऑफ दैट बताया था, यूज ऑफ हु बताया था, यूज ऑफ हुम बताया था और यूज ऑफ हुज वगैरह बताए थे। आज जो मेरा लेक्चर है वो रिलेटिव प्रोनाउन की वर्ब को लेके है, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा जो एरर क्रिएट होती है वो रिलेटिव प्रोनाउन की वर्ब को लेकर काफ़ी एरर क्रिएट होती हैं। तो बिना देरी के विदाउट फर्दर डिले के हम चीज़ों को क्या करते हैं तुम्हारा स्टार्ट करते हैं। जैसे मैं बात करूँ आज की जो क्लास है बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है और इस लेक्चर से काफ़ी एरर क्रिएट होती है। तो आज का जो कंसेप्ट है हम बहुत बेहतरीन तरीके से समझेंगे और आज के बाद में कोई भी आपको डाउट नहीं रहेगा कि रिलेटिव प्रोनाउन की जो वर्ब है वो कैसे एग्री करती है। तो जैसे मैं स्टार्ट करता हूँ यहाँ पे, जैसे हमारे पास में ये पहला वाला कंसेप्ट है। ये कंसेप्ट इतना इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि इस कंसेप्ट से काफ़ी एरर क्रिएट होती है तुम्हारी। पहले इस कंसेप्ट को मैं डिटेल में समझाऊंगा और फिर चीज़ों के क्वेश्चन को समझेंगे, यानी इसकी कुछ एरर्स वगैरह हैं, फिर इनको बहुत बेहतरीन तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। जैसे मैं बात करूं इस कंसेप्ट की, तो यहाँ पे लिखा क्या है तुम्हारा कि इंपॉर्टेंट कंसेप्ट लिखा है और इसमें क्या लिखा है, सेंटेंस में एक ही वर्ब के दो सब्जेक्ट नहीं हो सकते। तो इसको मैं थोड़ा डिटेल में समझाता हूं और थोड़ा समझने की कोशिश करना। जैसे मैं यहाँ पे दो सेंटेंस लिखता हूं और फिर उन सेंटेंस के माध्यम से तुम्हें समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे मैं बात करूं, मैंने दो सेंटेंस लिखे यहाँ पे। एक सेंटेंस मैंने लिखा है यहाँ पे, आई हैव आई हैव टू ब्रदर्स हु लिव इन दिल्ली। एक तो सेंटेंस मैंने यहाँ पे ये लिखा। दूसरा सेंटेंस मैंने लिखा है यहाँ पे, सचिन सचिन हु प्लेज चेस लिव्स इन दिल्ली। एक सेंटेंस मैंने यहाँ पे ये लिखा। ये दोनों सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है और जो ये कंसेप्ट है ये कंसेप्ट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और इस कंसेप्ट से कई वेरिएशन की एरर क्रिएट होती हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, यहाँ पे देखो मैंने स्टार्टिंग में क्या बताया था कि अगर कहीं भी आपका रिलेटिव प्रोनाउन आता है, क्या आता है तुम्हारा रिलेटिव प्रोनाउन आता है, तो रिलेटिव प्रोनाउन के लिए हमारे पास में क्या होते हैं, तुम्हारे दो क्लॉज होते हैं। अगर कहीं भी रिलेटिव प्रोनाउन के यूज हो रहा है, क्या हो रहा है तुम्हारा यूज हो रहा है, तो वहां पे क्या होते हैं, आपके पास में क्या होते हैं तुम्हारे डबल क्लॉज होंगे। क्या होंगे तुम्हारे डबल क्लॉज। जब तक किसी सेंटेंस में हमारे पास में डबल क्लॉज नहीं होंगे तब तक हमारे पास में कभी भी रिलेटिव प्रोनाउन नहीं लगेगा। अब जैसे मैंने क्या बताया था कि अगर आपका कहीं भी क्लॉज बन रहा है, क्या बन रहा है तुम्हारा क्लॉज, तो क्लॉज के लिए हमारे पास में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो क्या होता है, हमारे पास में एक क्या होती है, हमारे पास में सब्जेक्ट होता है और एक हमारे पास में क्या होती है, वर्ब होती है। क्या होती है तुम्हारी, वर्ब। अगर मान लो कोई भी सेंटेंस बना रहे हो, क्या बना रहे हो तुम्हारा, कोई भी सेंटेंस बना रहे हो, तो सेंटेंस बनाने के लिए हमारे पास में क्या होता है, एक हमारे पास में सब्जेक्ट होना चाहिए और एक हमारे पास में क्या होनी चाहिए, वर्ब होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, वर्ब। और हमें पता है कोई क्लॉज बनाते हैं तो क्लॉज के लिए भी हमें सब्जेक्ट और वर्ब की नेसेसिटी होती है। और अगर कोई भी सेंटेंस बनाते हो, क्या बनाते हो तुम्हारा सेंटेंस, सेंटेंस बनाने के लिए भी हमें किसकी नेसेसिटी होती है, एक सब्जेक्ट की नेसेसिटी होती है और एक हमारे पास में क्या होना चाहिए, वर्ब होनी चाहिए। मैंने जब तुम्हारा बेसिक क्लास बता कराई थी तो बेसिक क्लास में मैंने बताया था कि क्लॉज और सेंटेंस में क्या डिफरेंस होता है। उसमें मैंने बताया था जो क्लॉज होते हैं, क्लॉज डिपेंडेंट भी होते हैं तुम्हारे और इंडिपेंडेंट भी होते हैं। लेकिन जो सेंटेंस होता है, क्या होता है तुम्हारा, सेंटेंस होता है, सेंटेंस हमेशा कैसा होता है तुम्हारा, इंडिपेंडेंट होता है। कैसा होता है तुम्हारा, इंडिपेंडेंट।
और जो क्लॉज होता है वो क्या होता है, ये डिपेंडेंट भी होता है और क्या होता है तुम्हारा, इंडिपेंडेंट। लेकिन हमारे पास में जो सेंटेंस होता है, क्या होता है, सेंटेंस, तो सेंटेंस हमेशा कैसा होता है तुम्हारा, इंडिपेंडेंट। अब यहाँ पे देखो थोड़ा हमें समझना है यहाँ पे कि अगर मान लो कोई भी क्लॉज बन रहा है, क्या रहा है तुम्हारा, कोई भी क्लॉज, तो क्लॉज के लिए हमारे पास में क्या होना चाहिए, एक सब्जेक्ट होना चाहिए और एक हमारे पास में क्या होनी चाहिए, वर्ब होनी चाहिए। अगर मैंने क्या बताया कि अगर कहीं भी आपका रिलेटिव प्रोनाउन होता है, क्या होता है, रिलेटिव प्रोनाउन का यूज होता है, तो रिलेटिव प्रोनाउन वाले सेंटेंस हमारे पास में दो क्लॉज होते हैं। कितने क्लॉज होते हैं तुम्हारे, दो क्लॉज होते हैं। तो एक तो मैंने बताया था इसमें जो क्लॉज होता है वो क्या होता है तुम्हारा, मेन क्लॉज होता है, और एक हमारे पास में क्लॉज होता है वो कौन सा क्लॉज होता है, यानी रिलेटिव क्लॉज। क्या होता है तुम्हारा, रिलेटिव क्लॉज। यानी एक तो हमारे पास में मेन क्लॉज होता है और एक हमारे पास में क्या होता है, रिलेटिव क्लॉज। तो रिलेटिव क्लॉज को हम क्या बोल सकते हैं तुम्हारा, यानी सबऑर्डिनेट क्लॉज भी बोल सकते हैं तुम्हारा, या फिर क्या बोल सकते हैं आपका, एडजेक्टिव क्लॉज। क्या बोल सकते हैं, एडजेक्टिव क्लॉज। यानी जो रिलेटिव क्लॉज होता है, क्या होता है, रिलेटिव क्लॉज। तो रिलेटिव क्लॉज को हम क्या बोल सकते हैं, एडजेक्टिव क्लॉज भी बोल सकते हैं, और क्या बोल सकते हैं तुम्हारा, सबऑर्डिनेट क्लॉज। क्या बोल सकते हैं, सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो जो रिलेटिव प्रोनाउन बनाता है, क्या बनाता है तुम्हारा, रिलेटिव प्रोनाउन बनाता है। तो रिलेटिव प्रोनाउन क्या बनाता है तुम्हारा, यानी रिलेटिव क्लॉज बनाता है तुम्हारा, यानी या फिर क्या बनाता है तुम्हारा, एडजेक्टिव क्लॉज बनाता है। तो ऐसे हमारे पास में इस, यानी जैसे मैंने बोला यहाँ पे सेंटेंस बोला यहाँ पे फर्स्ट वाला, कि अगर मैंने बोला यहाँ पे आई हैव टू ब्रदर्स हु लिव इन दिल्ली, यानी मेरे पास क्या है, दो ब्रदर्स हैं, वो कहाँ पे रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं। तो इस सेंटेंस में कहीं ना कहीं दो क्लॉज होंगे। और अगर हमारे पास में टू क्लॉज होंगे, क्या होंगे तुम्हारे, टू क्लॉज होंगे। तो क्लॉज के लिए मैंने क्या बताया था, एक हमारे पास में क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट होना चाहिए, और एक हमारे पास में क्या होनी चाहिए, वर्ब होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, वर्ब। तो अगर कहीं पे इसमें दो क्लॉज बन रहे हैं, क्या बन रहे हैं तुम्हारे, दो क्लॉज बन रहे हैं, तो दो क्लॉज में भी क्या होगा, यानी दो सब्जेक्टिव केस होंगे और दो हमारे पास में क्या होंगी, वर्ब होंगी। यानी क्योंकि इसमें दो क्लॉजेज हो रहे हैं, कितने क्लॉज हो रहे हैं, दो क्लॉज। और दो क्लॉज के लिए हमारे पास में क्या होगा, एक सब्जेक्ट होगा और एक हमारे पास में क्या होगी तुम्हारी, वर्ब होगी। क्या होगी तुम्हारी, वर्ब। अब देखो मैं एक चीज बताता हूं, जैसे अगर मैं बात करूं यहाँ पे, जैसे सेंटेंस में बात करूं यहाँ पे, आई यहाँ पे क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। क्या हो गया, यानी सब्जेक्टिव केस हो गया। अगर मैं यहाँ पे हैव की बात करूं, किसकी बात करूं, यहाँ पे हैव यहाँ पे क्या हो गई, मेन वर्ब हो गई, और टू ब्रदर्स, यानी टू ब्रदर्स हु यहाँ पे क्या हो गया, रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। और रिलेटिव प्रोनाउन की यहाँ पे लिव है, लिव यहाँ पे क्या हो गई, ये भी वर्ब हो गई। और इन यहाँ पे क्या है, प्रेप है, और दिल्ली यहाँ पे क्या है, नाउन है, किस फॉर्म में, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। अब मैंने बताया था कि अगर कहीं भी आपका रिलेटिव प्रोनाउन आएगा, क्या आएगा तुम्हारा, रिलेटिव प्रोनाउन आएगा, तो रिलेटिव प्रोनाउन से पहले क्या आएगा तुम्हारा, कोई ना कोई नाउन या प्रोनाउन आता है। और रिलेटिव प्रोनाउन से पहले कोई भी तुम्हारा नाउन या प्रोनाउन आता है, क्या आता है तुम्हारा, नाउन या प्रोनाउन आता है, उसे हम क्या बोलते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन का क्या बोलते हैं, एंटीसीडेंट। क्या बोलते हैं, एंटीसीडेंट। और ये मैंने पहले भी बताया था कि अगर कहीं भी आपका रिलेटिव प्रोनाउन आ रहा है, क्या आ रहा है, रिलेटिव प्रोनाउन आ रहा है, तो रिलेटिव प्रोनाउन से पहले कोई ना कोई नाउन या प्रोनाउन आएगा। और रिलेटिव प्रोनाउन से पहले कोई भी नाउन या प्रोनाउन आता है, उसे क्या बोलते हैं, हम रिलेटिव प्रोनाउन का क्या बोलते हैं, एंटीसीडेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एंटीसीडेंट। और मैंने क्या बताया था, जो रिलेटिव प्रोनाउन आता है वो किसके लिए आता है, यानी जो अपने से पहले जो कोई भी नाउन या प्रोनाउन आता है उसके लिए आता है, वो क्या आता है तुम्हारा, रिलेटिव प्रोनाउन। क्या आता है तुम्हारा, रिलेटिव प्रोनाउन। अगर मैंने बताया था कि अगर कहीं भी आपका रिलेटिव प्रोनाउन बन रहा है, क्या बन रहा है तुम्हारा, रिलेटिव प्रोनाउन, तो रिलेटिव प्रोनाउन क्या बनाएगा, यानी जो रिलेटिव प्रोनाउन बनाता है, क्या बनाता है तुम्हारा, रिलेटिव प्रोनाउन बनाता है, तो वो क्या बनाता है यहाँ पे, जो रिलेटिव प्रोनाउन होता है, क्या होता है, रिलेटिव प्रोनाउन। तो जो रिलेटिव प्रोनाउन बनाता है वो रिलेटिव क्लॉज बनाता है। क्या बनाता है तुम्हारा, रिलेटिव क्लॉज। अब यहाँ पे देखो थोड़ा चीजों को समझना। अगर हमारे पास में कहीं भी तुम्हारा मेन क्लॉज बन रहा है, क्या बन रहा है तुम्हारा, मेन क्लॉज। अगर कहीं भी सेंटेंस में क्या बन रहा है तुम्हारा, मेन क्लॉज बन रहा है, तो हमें पता है कि मेन क्लॉज के लिए हमारे पास में क्या होना चाहिए, एक हमारे पास में सब्जेक्ट होना चाहिए हमारे पास में, और एक हमारे पास में क्या होनी चाहिए, वर्ब होनी चाहिए। अगर हमें पता है कि जो मेन क्लॉज बन रहा है, क्या बन रहा है, मेन क्लॉज, तो मेन क्लॉज के लिए हमारे पास में क्या होना चाहिए, एक सब्जेक्ट होना चाहिए और एक हमारे पास में क्या होनी चाहिए, वर्ब होनी चाहिए। अगर मैं ऐसी बात करूं यहाँ पे,
अगर कहीं भी तुम्हारा रिलेटिव क्लॉज बन रहा है, क्या बन रहा है तुम्हारा? रिलेटिव क्लॉज बन रहा है। तो रिलेटिव क्लॉज के लिए भी, किसके लिए तुम्हारा, यानी रिलेटिव क्लॉज के लिए भी हमारे पास में क्या होना चाहिए? एक हमारे पास में सब्जेक्ट होना चाहिए और एक हमारे पास में क्या होनी चाहिए? वर्ब होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? वर्ब। यानी अगर कहीं भी आपका मेन क्लॉज बन रहा है तो मेन क्लॉज के लिए हमारे पास में क्या होना चाहिए? एक सब्जेक्ट होना चाहिए और एक हमारे पास में क्या होनी चाहिए? वर्ब होनी चाहिए। अगर कहीं रिलेटिव क्लॉज बन रहा है तो रिलेटिव क्लॉज में भी क्या होना चाहिए? हमारे पास में सब्जेक्ट होना चाहिए और एक हमारे पास में क्या होनी चाहिए? वर्ब होनी चाहिए। तो अगर कहीं भी तुम्हारा, जैसे मैंने क्या बोला, अगर कहीं पर रिलेटिव प्रोनाउन आता है, क्या आता है तुम्हारा? जो रिलेटिव प्रोनाउन होता है, क्या होता है तुम्हारा? रिलेटिव प्रोनाउन। हमेशा जो रिलेटिव प्रोनाउन बनाता है वो हमेशा रिलेटिव क्लॉज बनाता है। क्या बनाता है? रिलेटिव क्लॉज। अगर कहीं पे रिलेटिव प्रोनाउन बन रहा है तो रिलेटिव प्रोनाउन में क्या होगा तुम्हारा? यानी यानी अगर कहीं पर रिलेटिव क्लॉज बन रहा है, क्या बन रहा है? रिलेटिव क्लॉज। तो रिलेटिव क्लॉज की क्या होगी? यानी एक सब्जेक्ट होगा और एक अपने आप में क्या होगी? वर्ब होगी। यानी अगर कहीं भी आपका रिलेटिव क्लॉज बन रहा है और रिलेटिव क्लॉज में भी क्या होगा? रिलेटिव क्लॉज के लिए मेरे पास में क्या होगा कि रिलेटिव क्लॉज के पास एक सब्जेक्ट होगा और एक अपने आप में क्या होगी? वर्ब होगी। अगर ऐसे हमारे पास में मेन क्लॉज बन रहा है, क्या बन रहा है तुम्हारा? मेन क्लॉज। तो मेन क्लॉज में भी हमारे पास में क्या होगा? एक सब्जेक्ट होगा और एक हमारे पास में क्या होगी? वर्ब होगी। तो अगर कहीं पे तुम्हारा मेन क्लॉज है तो मेन क्लॉज के लिए भी हमारे पास में क्या होना चाहिए? एक सब्जेक्ट होना चाहिए और एक हमारे पास में क्या होनी चाहिए? वर्ब होनी चाहिए। ऐसे रिलेटिव क्लॉज बन रहा है तो रिलेटिव क्लॉज के लिए भी हमारे पास में क्या होना चाहिए? सब्जेक्ट होना चाहिए और एक हमारे पास में क्या होनी चाहिए? वर्ब होनी चाहिए। तो जैसे मैं बात करूं यहाँ पे, सेम ऐसे मैं बात करूं यहाँ पे, मैंने क्या बोला? मैंने बोला आई हैव टू ब्रदर्स हु लिव इन दिल्ली। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे, ये रिलेटिव प्रोनाउन हो गया और रिलेटिव प्रोनाउन से पहले यहाँ पे क्या हो गया? ये एंटीसेडेंट हो गया और यहाँ पे जो वर्ब आ रही है ब्रदर्स, वो किसके, यानी जो सॉरी लिव, यहाँ पे वर्ब आ रही है, क्या आ रही है तुम्हारी? लिव वर्ब आ रही है। वो किसके अकॉर्डिंग आ रही है तुम्हारी? यानी ब्रदर्स के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग आ रही है तुम्हारे? ब्रदर्स के अकॉर्डिंग। क्योंकि अगर कहीं भी जो रिलेटिव प्रोनाउन की जो वर्ब एग्री होती है, क्या होती है तुम्हारी? जो रिलेटिव प्रोनाउन की वर्ब एग्री होती है वो हमेशा एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग एग्री होती है। अगर कहीं भी तुम्हारा रिलेटिव प्रोनाउन आ रहा है, क्या रहा है तुम्हारा? चलो मैं इसको थोड़ा समझाता हूं। जैसे मैंने क्या बोला, अगर कहीं भी तुम्हारा रिलेटिव प्रोनाउन है, क्या है तुम्हारा? रिलेटिव प्रोनाउन। और रिलेटिव प्रोनाउन के बाद कोई भी तुम्हारी वर्ब आ रही है, क्या आ रही है तुम्हारी? वर्ब आ रही है। तो जो रिलेटिव प्रोनाउन की जो वर्ब होती है, क्या होती है तुम्हारी? जो वर्ब होती है वो हमेशा एंटीसीडेंट पे डिपेंड होती है। किस पे डिपेंड होती है तुम्हारी? एंटीसीडेंट पे। अगर कहीं भी तुम्हारा रिलेटिव प्रोनाउन आ रहा है, क्या आ रहा है तुम्हारा? रिलेटिव प्रोनाउन आ रहा है, तो रिलेटिव प्रोनाउन की जो वर्ब एग्री करती है वो किस पे डिपेंड करती है तुम्हारी? यानी यानी एंटीसीडेंट पे। तो और जो एंटीसीडेंट होता है वो कहाँ पर होता है? जस्ट रिलेटिव प्रोनाउन से पहले कोई भी नाउन या प्रोनाउन आता है वो क्या होता है? रिलेटिव प्रोनाउन का एंटीसीडेंट। तो यहाँ पे जो वर्ब आएगी, यानी जो रिलेटिव प्रोनाउन के बाद की जो वर्ब आएगी वो किसके अकॉर्डिंग आएगी तुम्हारी? एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग आएगी तुम्हारी? एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग। तो ऐसे ही यहाँ पे मैं बात करूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे हु रिलेटिव प्रोनाउन हो गया और लिव यहाँ पे क्या हो गई? ये रिलेटिव प्रोनाउन की वर्ब हो गई। और मैं एक और कंसेप्ट बताऊं, जो रिलेटिव प्रोनाउन का जो एंटीसेडेंट होता है वो जस्ट रिलेटिव प्रोनाउन से कहाँ पर होता है? पहले होता है। और जो रिलेटिव प्रोनाउन की जो वर्ब होती है, क्या होती है तुम्हारी? वर्ब होती है। वो हमेशा रिलेटिव प्रोनाउन के कहाँ पर होती है? तुरंत बाद में होती है। यानी जो एंटीसीडेंट होता है वो रिलेटिव प्रोनाउन से पहले होता है और जो रिलेटिव प्रोनाउन की जो वर्ब होती है वो कहाँ पे होती है? जस्ट रिलेटिव प्रोनाउन के बाद में होती है। तो एक बात बताओ, यहाँ पे ये वर्ब हो गई और इस वर्ब का जो सब्जेक्ट है वो कौन है? ब्रदर्स है। या फिर हु बोल दो, क्योंकि हु भी आया है वो किसके लिए आया है? ब्रदर्स के लिए आ रहा है यहाँ। यानी जो हु आ रहा है वो किसके लिए आ रहा है? ब्रदर्स के लिए आ रहा है। तो अब बता, एक वर्ब यहाँ पे ये हो गई और इस वर्ब का जो सब्जेक्ट है वो कौन है? हु है। कौन है यहाँ पे? हु। क्योंकि हु आया है वो किसके लिए आया है? यानी ब्रदर्स के लिए आया है। तो अब बताओ, इन्होंने भी मिलके जब हमारे पास में यहाँ पे भी क्या हो गया? एक सब्जेक्ट हो गई और एक हमारे पास में क्या हो गई? वर्ब हो गई। क्या हो गई हमारे पास में? वर्ब। तो यहाँ पे भी सब्जेक्ट हो गया और यहाँ पे भी क्या हो गई तुम्हारी? यहाँ पे वर्ब हो गई। तो जब हमारे पास में सब्जेक्ट और वर्ब हो गई तो यहाँ भी एक क्या हो गया तुम्हारा? क्लॉज का क्या हो गया? फॉर्मेशन हो गया। क्या हो गया यहाँ पे? क्लॉज का फॉर्मेशन हो गया। और यहाँ पे ये क्लॉज बना रहा है वो कौन बना रहा है? यानी हु बना रहा है। यानी हु सब्जेक्ट हो और यहाँ पे लिव, यहाँ पे क्या है? वर्ब है। तो अगर मैं बात बताऊं यहाँ पे, तो यहाँ पे जो क्लॉज बना रहा है वो कौन बना रहा है? रिलेटिव प्रोनाउन। और जो रिलेटिव प्रोनाउन क्लॉज बनाता है, क्या बनाता है तुम्हारा? जो रिलेटिव प्रोनाउन क्लॉज बनाता है उस क्लॉज को ही हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं तुम्हारा? यानी रिलेटिव क्लॉज। क्या बोलेंगे? रिलेटिव क्लॉज।
तो यहाँ पे जो ये वाला क्लॉज हो गया, कौन सा वाला क्लॉज हो गया, यानी हु लिव्स इन दिल्ली, यानी जो दिल्ली में रहता है। तो ये जो वाला क्लॉज हो गया हु लिव्स, क्योंकि ये रिलेटिव प्रोनाउन में बनाया है, और तो जब ये रिलेटिव प्रोनाउन में बनाया है तो यहाँ पे कौन सा क्लॉज हो गया, यानी ये रिलेटिव क्लॉज। कौन सा क्लॉज हो गया तुम्हारे यहाँ पे, ये रिलेटिव क्लॉज। अगर जैसे तो मैंने क्या बोला है, क्योंकि यहाँ पे भी सब्जेक्ट हो गया, यहाँ पे भी क्या हो गई, वर्ब। और जब हमारे पास में सब्जेक्ट और वर्ब हो जाए, क्या हो जाए, सब्जेक्ट और वर्ब हो जाए, तो ऐसी क्लॉज को हम क्या बोलते हैं, यानी रिलेटिव क्लॉज। अगर जैसे मैं बात करूं यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे इधर भी सब्जेक्ट आ रहा है और इधर भी क्या आ रही है, तुम्हारी मेन वर्ब आ रही है, यानी हैव यहाँ पे मेन वर्ब है, और इस हैव का जो सब्जेक्ट है वो कौन है, यहाँ पे आई है। कौन है यहाँ पे, आई। तो अब बताओ हमारे पास में एक सब्जेक्ट एक वर्ब, वहां पे कौन सी हो गई, यहाँ पे एक सब्जेक्ट हो गया एक वर्ब हो गई। और जब हमारे पास में यहाँ पे एक सब्जेक्ट और वर्ब हो गया, तो अब बताओ यहाँ भी क्या हो गया, तुम्हारा एक क्लॉज बन गया। और यहाँ पे जो क्लॉज हो गया वो कौन सा क्लॉज हो गया, यानी मेन क्लॉज। कैसा क्लॉज हो गया, यानी मेन क्लॉज हो गया। तो यहाँ पे मैंने क्या बोला, जब रिलेटिव प्रोनाउन बनाता है वो रिलेटिव क्लॉज होता है तुम्हारा, और जब इसके अलावा इस सेंटेंस में एक और सब्जेक्ट और वर्ब आ रही है तो वो क्लॉज होता है, वो कौन सा क्लॉज होता है तुम्हारा, यानी मेन क्लॉज। कौन सा क्लॉज होता है तुम्हारा, मेन क्लॉज। तो यहाँ पे ये वाला क्लॉज है आई हैव टू ब्रदर, तो ये मेन क्लॉज है। लेकिन जो बाद वाला क्लॉज है हु लिव इन दिल्ली, तो ये कौन सा क्लॉज हो गया, यहाँ पे ये रिलेटिव क्लॉज हो गया। कौन सा क्लॉज हो गया तुम्हारा, रिलेटिव क्लॉज। लेकिन यहाँ पे जो प्रॉब्लम क्रिएट होती है वो थोड़ा सेकंड वाले में ज्यादा क्रिएट होती है। जैसे अगर मैं बात करूं यहाँ पे इस वाले सेंटेंस में, सेकंड वाले सेंटेंस में, तो इसको थोड़ा समझना है। यहाँ पे देखो इस वाले सेंटेंस में प्रॉब्लम क्या है कि इस केस में हमारे पास में क्या थी, दो वर्ब थी, यानी एक तो लिव वर्ब थी और एक हमारे पास में क्या थी, हैव थी। और दोनों का जो सब्जेक्टिव केस था वो क्या था, यानी अलग अलग था, यानी डिफरेंट सब्जेक्टिव केस थे। क्या थे तुम्हारे, अलग अलग। क्योंकि हैव का जो सब्जेक्ट था वो आई था, और लिव का जो सब्जेक्टिव केस था वो कौन था, ब्रदर्स। या ब्रदर्स बोल दो या हु बोल दो, एक ही बात है। क्योंकि हु आता है वो अपने से पहले नाउन या प्रोनाउन के लिए आता है। तो यहाँ पे जो वर्ब आई है वो ब्रदर्स के अकॉर्डिंग आई है, और ब्रदर्स के लिए यहाँ पे कौन आ रहा है, यहाँ पे हु आ रहा है। तो यहाँ पे क्या आता है, देखो यहाँ पे जो जो लिव का जो सब्जेक्ट था वो ब्रदर्स था, और इस केस में यहाँ पे क्या था, जो हैव का सब्जेक्टिव केस था वो क्या था तुम्हारा, यहाँ पे आई था। क्या था तुम्हारा, आई था। लेकिन अगर मैं यहाँ पे बात करूं सेकंड वाले सेंटेंस में, तो यहाँ पे क्या है, सचिन हु प्लेज चेस लिव्स इन दिल्ली। तो इस वाले सेंटेंस में बात करूं तो एक तो हमारे इस वाले केस में क्या होगी, प्लेज मेन वर्ब हो गई, और एक हमारे पास में क्या हो गई, यानी लिव्स हो गई। क्या हो गई तुम्हारी, लिव्स हो गई। यानी सचिन हु प्ले चेस, यानी सचिन है जो क्या खेलता है, चेस खेलता है, और लिव्स इन दिल्ली, और कहाँ पर रहता है तुम्हारा, दिल्ली में रहता है। तो इस केस में यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट है क्या तुम्हारा, कि अगर मैं यहाँ पे बात करूं यहाँ पे, तो जो प्लेज का जो सब्जेक्टिव केस है वो कौन है, यानी सचिन ही है तुम्हारा, और जो लिव्स का जो एक्शन है डूअर है वो कौन है, यहाँ पे सचिन ही है। यानी एक ही सेंटेंस में दो वर्ब आ रही हैं, लेकिन दोनों जो वर्ब है क्या है तुम्हारी, दोनों वर्ब है। तो दोनों वर्ब का जो सब्जेक्टिव केस है वो क्या है तुम्हारा, यानी सेम है। यानी टू डिफरेंट वर्ब्स हैं, लेकिन इनका जो सब्जेक्टिव केस है वो क्या है तुम्हारा, एक ही है, यानी सिंगल सब्जेक्टिव केस है। तो इस केस में प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है। देखो यहाँ पे प्लेज का काम कर रहा है वो भी सचिन कर रहा है, और लिफ्ट का काम कर रहा है वो भी कौन कर रहा है, सचिन। यानी सचिन जो चेस खेलता है वो कहाँ पर रहता है, दिल्ली में रहता है। तो खेलने का काम भी है वो कौन कर रहा है, यहाँ पे सचिन कर रहा है, और लिफ्ट करने का काम भी कर रहा है वो कौन कर रहा है, सचिन। लेकिन अब यहाँ पे है क्या तुम्हारा, तो देखो कुछ भी नहीं है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे ये रिलेटिव प्रोनाउन हो गया, क्या हो गया यहाँ पे, ये रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। क्या हो गया यहाँ पे, ये रिलेटिव प्रोनाउन। तो अगर जैसे मैं बात करूं यहाँ पे हु, यहाँ पे ये रिलेटिव प्रोनाउन है, यानी हु हो गया, वो क्या हो गया यहाँ पे, ये रिलेटिव प्रोनाउन। तो और प्लेज यहाँ पे क्या हो गई, वर्ब हो गई। और मैंने क्या बताया था कि जो रिलेटिव प्रोनाउन की जो वर्ब आती है, क्या आती है तुम्हारी, वर्ब आती है, वो रिलेटिव प्रोनाउन से पहले कोई भी नाउन या प्रोनाउन आता है उसके अकॉर्डिंग क्या आती है, रिलेटिव प्रोनाउन की क्या आती है तुम्हारी, वर्ब आती है। और जो रिलेटिव प्रोनाउन से पहले कोई भी नाउन या प्रोनाउन आता है उससे रिलेटिव प्रोनाउन का क्या बोलते हैं, एंटीसीडेंट बोलते हैं। लेकिन जो सेंटेंस की वर्ब आती है, वो सेंटेंस की वर्ब आती है वो किसके अकॉर्डिंग आती है तुम्हारी, यानी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है। किसके अकॉर्डिंग आती है तुम्हारी, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे देखो अगर ये रिलेटिव प्रोनाउन है तो यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन के लिए यहाँ पे सचिन है, सचिन यहाँ पे क्या है, एंटीसीडेंट है। क्या है तुम्हारा यहाँ पे, ये एंटीसीडेंट का काम कर रहा है। यानी जो प्लेज वर्ब आ रही है, क्या आ रही है तुम्हारी, प्लेज।
प्लेज के लिए यहाँ पे सचिन यहाँ पे क्या हो गया, एंटीसीडेंट हो गया। लेकिन यहाँ पे लिप्स है, लिप्स भी यहाँ पे क्या है तुम्हारी मेन वर्ब। और यहाँ पे जो लिप्स है ना, ये सेंटेंस की वर्ब है। किसकी वर्ब है यहाँ पे, ये सेंटेंस की वर्ब है। यानी यहाँ पे जो लिप्स है वो क्या है तुम्हारे, सेंटेंस की वर्ब है। लेकिन इस वर्ब के लिए यहाँ पे, लिप्स के लिए यहाँ पे जो सचिन हो गया वो क्या हो गया यहाँ पे, ये सब्जेक्ट हो गया। यानी इस वर्ब के लिए यानी क्या हो गया तुम्हारा, यानी सचिन यहाँ पे क्या हो गया, सब्जेक्ट। यानी लिप्स के लिए यहाँ पे क्या है तुम्हारा, सचिन सब्जेक्टिव केस है। और प्लेज के लिए यहाँ पे क्या हो गया, सचिन क्या हो गया यहाँ पे, एंटीसीडेंट हो गया। क्या हो गया तुम्हारा, एंटीसीडेंट। वही कहानी है तुम्हारी कि जो रिलेटिव प्रोनाउन की जो वर्ब एग्री करते हैं वो किसके अकॉर्डिंग आती है तुम्हारी, एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग आती है तुम्हारी। और जो सेंटेंस की जो वर्ब है, क्या है तुम्हारी, सेंटेंस की वर्ब है, वो किसके अकॉर्डिंग आती है तुम्हारी, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे प्लेज के लिए यहाँ पे सचिन क्या है, एंटीसीडेंट है। और लिप्स के लिए यहाँ पे कौन है, यहाँ पे सचिन क्या है यहाँ पे, यानी सब्जेक्टिव केस है। तो अब मैंने क्या बताया था कि अगर कहीं भी आपका रिलेटिव प्रोनाउन है, क्या है तुम्हारा, रिलेटिव प्रोनाउन है, तो रिलेटिव प्रोनाउन में होता क्या है तुम्हारा कि रिलेटिव प्रोनाउन में दो क्लॉज बनते हैं। एक तो हमारे पास में कौन सा क्लॉज बनेगा, रिलेटिव क्लॉज बनेगा। और एक हमारे पास में बनेगा वो कौन सा क्लॉज बनेगा, मेन क्लॉज। तो जो रिलेटिव क्लॉज बनाएगा वो कौन बनाएगा, रिलेटिव प्रोनाउन बनाता है। वो कौन सा क्लॉज बनाता है, रिलेटिव क्लॉज बनाता है। और जो तुम्हारा सेंटेंस होता है, जो सेंटेंस बनाता है वो कौन सा क्लॉज बनाता है, मेन क्लॉज। तो अब बताओ यहाँ पे ये रिलेटिव प्रोनाउन हो गया और रिलेटिव प्रोनाउन की प्लेज यहाँ पे क्या होगी, वर्ब होगी। और यहाँ पे क्या हो गया, चेस। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं इस वाले सेंटेंस में, तो यहाँ पे जो हु है, क्या है तुम्हारा हु। और हु यहाँ पे क्या कर रही है, प्लेज के साथ मिलके क्या बना रही है, क्योंकि हु सब्जेक्ट हो गया और प्लेज क्या हो गई, मेन वर्ब। और यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, मेन वर्ब हो गई। तो यहाँ पे कौन सा क्लॉज बनेगा, यानी रिलेटिव प्रोनाउन कौन सा क्लॉज बनाएगा यहाँ पे, ये रिलेटिव क्लॉज। कौन सा क्लॉज बनाएगा तुम्हारा, रिलेटिव क्लॉज। लेकिन अगर मैं बात करूं सचिन लिव्स इन दिल्ली, सचिन है वो कहां पर रहता है तुम्हारा, दिल्ली में रहता है। तो सचिन यहाँ पे क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। और यहाँ पे लिव्स यहाँ पे क्या हो गई, वर्ब हो गई। और सचिन और ये मिलके, यानी सचिन और कौन मिलके, लिप्स, यानी एक सब्जेक्ट हो गया, एक हमारे पास में क्या हो गई, वर्ब। तो ये भी यहाँ पे क्या बनाएंगे तुम्हारा, क्लॉज बनाएंगे। और यहाँ पे जो ये वाला क्लॉज होगा वो कौन सा क्लॉज होगा, यानी मेन क्लॉज। क्या होगा आपका, यानी मेन क्लॉज। यानी ये वाला सचिन के साथ यहाँ पे लिप्स आ रही है, तो यहाँ पे ये मेन क्लॉज हो गया। और यहाँ पे जो हु है, हु के साथ में जो प्लेज आ रही है, तो हु मिलके और प्लेज मिलके यहाँ पे क्या बना रहे हैं, यहाँ पे ये रिलेटिव क्लॉज बना रहे हैं। और मैंने क्या बताया था, जो रिलेटिव प्रोनाउन होता है वो कौन सा क्लॉज बनाता है, रिलेटिव क्लॉज बनाता है, या फिर क्या बनाता है, एडजेक्टिव क्लॉज। तो ये रिलेटिव क्लॉज है, एडजेक्टिव क्लॉज है। मैं इसको और डिटेल में बताऊंगा जब मेरी नेक्स्ट क्लास होगी। जो प्रोनाउन के बाद में जो मेरी नेक्स्ट क्लास होगी वो यानी क्लोज की होगी। किसकी होगी, तुम्हारी क्लोज की। तो वहां पे मैं पूरा डिटेल में एक्सप्लेनेशन करूंगा कि क्या रिलेटिव फॉर्म से क्या एडजेक्टिव क्लॉज होता है, क्या नाउन क्लॉज होता है, क्या तुम्हारा एडवर्ब क्लॉज होता है। तो ये कहानी है तुम्हारी। तो बस यहाँ से एक ही कंसेप्ट निकल के आया कि जो रिलेटिव प्रोनाउन की जो वर्ब एग्री करती है, क्या करती है तुम्हारी, वर्ब एग्री करती है, वो हमेशा किसके अकॉर्डिंग एग्री करती है तुम्हारी, यानी एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग करती है तुम्हारी, यानी एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग करती है तुम्हारी यहाँ पे, ये एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग। अगर कहीं भी रिलेटिव प्रोनाउन है तो रिलेटिव प्रोनाउन की जो वर्ब एग्री करेगी वो किसके अकॉर्डिंग करेगी, एंटीसीडेंट। और एंटीसीडेंट क्या होता है, जो रिलेटिव प्रोनाउन से पहले कोई भी नाउन या प्रोनाउन आता है। अब देखो इसमें कुछ वेरिएशन की और एरर बनती है तुम्हारी, ठीक है ना। मैं इसमें टोटल एरर बताऊंगा कि एरर कितने वेरिएशन की बनती है। जैसे एक तो मैंने यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे विराट प्लेज, सॉरी विराट हु प्लेज क्रिकेट, ही लिव्स इन दिल्ली। एक तो सेंटेंस मैंने यहाँ पे ये लिखा, ठीक। दूसरा सेंटेंस मैंने यहाँ पे लिखा विराट हु लिव्स इन दिल्ली। अब यहाँ पे थोड़ा चीजों को समझना है। यहाँ पे जैसे मैं बात करूं यहाँ पे, जैसे मैं बात करूं यहाँ पे, जैसे मैंने बोला यहाँ पे विराट, यहाँ पे हो गया, क्या हो गया यहाँ पे, ये विराट हो गया हमारे पास में। और विराट हु यहाँ पे क्या हो गया, रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। और प्लेज यहाँ पे क्या हो गई, मेन वर्ब हो गई। क्रिकेट यहाँ पे क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। अब हमारे पास में ही यहाँ पे क्या है,
प्रोनाउन है, और लिप्स यहाँ पे क्या है तुम्हारी, मेन वर्ब है। क्या है यहाँ पे, ये मेन वर्ब है। ऐसे ही अगर मैं बात करूँ यहाँ पे ब्राट, यहाँ पे क्या हो गया, नाउन हो गया, हु रिलेटेड प्रोनाउन हो गया, और रिलेटेड प्रोनाउन के लिए यहाँ पे क्या हो गई आपकी मेन वर्ब हो गई, इन यहाँ पे क्या हो गई प्रेप हो गई, और प्रेप के बाद कोई भी नाउन आता है वो किस फॉर्म आता है, यानी ऑब्जेक्ट। तो दिल्ली यहाँ पे क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव केस हो गया। क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव केस। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ यहाँ पे इस वाले सेंटेंस में कि यहाँ पे जो एरर है वो कैसे क्रिएट होगी, जैसे मैंने बोला ब्राट हु प्लेज क्रिकेट ही लिव्स इन दिल्ली, तो यहाँ पे 2-3 तरीके की एरर क्रिएट होते हैं। अच्छा, एक और मैं एरर और यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे ऊपर, सचिन हु प्लेज क्रिकेट लिव इन मुंबई। ठीक, एक तो मैंने यहाँ पे ये लिख दिया तुम्हारा। ठीक, अब यहाँ पे थोड़ा चीजों को समझना है यहाँ पे। ठीक, पहले तो ये मेरा तीसरा है, ये मेरी पहली फर्स्ट है, और यहाँ पे क्या है सेकंड वाला है। अगर मैं यहाँ पे इनको समझाता हूँ, थोड़ा समझने की कोशिश करना। जैसे मैंने बोला है यहाँ पे हु, यहाँ पे क्या हो गया, रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। क्या होगा, रिलेटिव प्रोनाउन। और यहाँ पे प्लेज यहाँ पे क्या हो गई, मेन वर्ब हो गई। अब मैंने क्या बताया था, जो रिलेटिव प्रोनाउन का जो यहाँ पे ब्राट आ रहा है, क्या आ रहा है यहाँ पे, ब्राट आ रहा है। तो ब्राट यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन के लिए यहाँ पे क्या हो गया तुम्हारा, एंटीसेडेंट हो गया। कौन हो गया यहाँ पे, एंटीसेडेंट। क्योंकि प्लेज के लिए यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे ये एंटीसेडेंट हो गया। लेकिन अब हमारे पास में यहाँ पे लिप्स वर्ब आ रही है। क्या आ रही है, यहाँ पे लिप्स आ रही है। और यहाँ पे कोई लिप्स का जो सब्जेक्टिव केस है वो कौन है रियली में, यहाँ पे सब्जेक्टिव केस की बात करूं तो वो कौन हो गया, ब्राट हो गया। क्योंकि लिप्स के लिए यहाँ पे ब्राट यहाँ पे सब्जेक्टिव केस है, और प्लेज की यहाँ पे क्या है, ब्राट यहाँ पे क्या है, एंटीसीडेंट है। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे ये कहना क्या चाह रहा है तुम्हारा, कि जो ब्राट है वो क्या है तुम्हारा, यानी क्रिकेट खेलता है, और क्या रहता है तुम्हारा, यानी कहाँ पर रहता है तुम्हारा, दिल्ली में रहता है। कहाँ पर रहता है, दिल्ली में रहता है। यानी जो ब्राट है वो क्रिकेट खेलता है, और कहाँ पर रहता है तुम्हारा, दिल्ली में रहता है। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ यहाँ पे, तो हमें पता है कि जो लिप्स का जो सब्जेक्टिव केस है वो ब्राट ही है, और प्लेज का भी सब्जेक्टिव है, यानी प्लेज का भी है, वो कौन है यहाँ पे, ब्राट है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, यहाँ पे जो हम यहाँ पे ही लगा रहे हैं, क्या लगा रहे हैं तुम्हारा, ही। तो ही आ रहा है वो किसके लिए आ रहा है यहाँ पे, यानी ब्राट के लिए आ रहा है। क्या आ रहा है तुम्हारा, ब्राट के लिए आ रहा है। तो एक बात बताओ, हमारे पास में जो लिप्स है, लिप्स का जो सब्जेक्टिव केस है वो कौन है, यहाँ पे ब्राट है। तो और ही, और जो ही आ रहा है, क्या आ रहा है यहाँ पे, ही आ रहा है। और ही भी यहाँ पे किसके लिए आ रहा है, यानी लिप्स के लिए। यानी एक ही वर्ब के लिए हमने यहाँ पे क्या लगा दिए, 2 सब्जेक्टिव केस लगा दिए। यानी लिप्स के लिए यहाँ पे क्या हो गया तुम्हारा, लिप्स भी यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे ही हो गया, लिप्स का भी सब्जेक्टिव केस ही है। और यहाँ पे ब्राट का भी जो लिप्स, और जो लिप्स का यहाँ पे सब्जेक्टिव केस है वो कौन है, ब्राट। और ही आ रहा है वो किसके लिए आ रहा है, यानी ब्राट के लिए आ रहा है। किसके लिए आ रहा है, यानी जो ही है वो किसके लिए है, यहाँ पे ये ब्राट के लिए। तो अगर हमें, मैंने क्या बताया था कि हमारे पास में एक ही वर्ब आ रही है, और वर्ब कौन सी यहाँ पे, ये लिप्स है। और एक ही वर्ब के यहाँ पे हमने क्या कर दिया, यहाँ पे डबल सब्जेक्टिव केस लगा दिए। क्या लगा दिए तुम्हारे, डबल सब्जेक्टिव केस। यानी लिप्स के लिए यहाँ पे क्या लगा दिया, ब्राट भी लगा दिया, और लिप्स के लिए यहाँ पे क्या लगा दिया तुम्हारा, ही। और ही कौन है यहाँ पे, ये ब्राटी, और वो भी सेम सब्जेक्ट। यानी एक ही वर्ब के लिए हमने क्या लगा दिया, 2 सेम सब्जेक्ट लगा दिए। क्या लगा दिए तुम्हारे, 2 सेम सब्जेक्ट। लेकिन एक बात बताओ, क्या एक ही वर्ब के लिए 2 सेम सब्जेक्ट का यूज कर सकते हैं? तो आपने कभी ऐसा नहीं सुना होगा कि एक ही वर्ब के लिए यहाँ पे 2 सेम सब्जेक्ट का यूज हो जाए। इसलिए यहाँ पे जो ही आ रहा है, ही ने यहाँ पे सुपरफ्लुअस क्रिएट कर दिया, क्योंकि हमें पता है ऑलरेडी जो लिप्स का जो सब्जेक्टिव केस है वो विराट है। तो यहाँ पे ही का यूज कर रहे हैं, किसका यूज कर रहे हैं, यहाँ पे ही का। तो ही का यूज यहाँ पे क्या कर रहे हैं तुम्हारा, अननेसेसरी कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं तुम्हारा, अननेसेसरी। तो यहाँ से कंसेप्ट ये निकल के आता है कि एक ही वर्ब के, क्या तुम्हारे एक ही वर्ब के हम कभी भी यानी 2 सेम सब्जेक्ट एक साथ में नहीं लगा सकते। तो यहाँ पे यानी लिप्स आ रहा है, वो एक लिप्स का जो सब्जेक्टिव केस है वो ही भी हो रहा है, और कौन हो रहा है, विराट। और दोनों ही क्या है तुम्हारे, सेम व्यक्ति है। तो एक ही वर्ब के लिए हम 2 सेम, एक ही सेम सब्जेक्ट का यूज नहीं करते। तो इसलिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ही हटाना पड़ेगा। तो इस जगह पर जो सेंटेंस राइट होगा, यहाँ पे ही का यूज नहीं होगा। तो यहाँ पे जो राइट होगा वो क्या होगा, विराट हु प्लेज क्रिकेट। विराट है जो क्रिकेट खेलता है, और लिव्स इन दिल्ली, जो कहाँ पे रहता है तुम्हारा,
दिल्ली में रहता है। तो इस जगह से हमें क्या करना पड़ेगा, ही हटाना पड़ेगा, क्योंकि एक ही वर्ब के लिए हम कभी भी डबल सेम सब्जेक्ट का यूज नहीं करते, यानी डबल सब्जेक्टिव केस का यूज नहीं करेंगे, यानी एक ही टाइप के सेम सब्जेक्ट हैं तो इनका यूज कभी भी नहीं करेंगे। तो इसलिए यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से क्या करना पड़ेगा, ही हटाना पड़ेगा। तो इस जगह पर जो राइट हो जाएगा, विराट हु प्लेज क्रिकेट लिव्स इन दिल्ली। ऐसे मैंने बोला विराट हु लिव्स इन दिल्ली, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये एसएससी में इस पे एरर भी दी हुई है और ये काफी इंपॉर्टेंट है, एक दो एरर मार देता है एसएससी। और मैंने पहले ही बोला था कि जितना तुम आप डिटेल में पढ़ोगे चीजें उतनी क्या होंगे, कंसेप्ट आपके बेटर होंगे, और जितना तुम बारीकी से सुपरफिशियल पढ़ोगे, अच्छी तरीके से नहीं समझोगे, तो फिर आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगी। मैंने पहले बोला था कि एक बार पढ़ लो चीजों को, लेकिन बेटर तरीके से पढ़ लो। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पर, देखो मैंने क्या बोला था कि अगर कहीं भी आपका रिलेटिव प्रोनाउन का यूज होता है, क्या होता है तुम्हारा, रिलेटिव प्रोनाउन का यूज होता है, तो रिलेटिव प्रोनाउन के लिए हमारे पास में क्या होने चाहिए, तुम्हारे दो क्लॉज होने चाहिए, टू क्लॉजेज होने चाहिए। जब तक हमारे पास में टू क्लॉजेज नहीं है, क्या नहीं है तुम्हारे, टू क्लॉजेज नहीं है, तब तक हम कभी भी रिलेटिव प्रोनाउन का यूज नहीं करते। और हमारे पास में दो क्लॉज के लिए हमारे पास में क्या होना चाहिए, यानी दोनों क्लॉज के हमारे पास में क्या होना चाहिए, एक सब्जेक्ट होना चाहिए, एक हमारे पास में क्या होनी चाहिए, वर्ब होनी चाहिए, और एक हमारे पास में क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट होना चाहिए, और एक हमारे पास में क्या होनी चाहिए, वर्ब होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखो ब्राट तो आ रहा है, ब्राट हु लिव्स, अब लिव्स यहाँ पे क्या हो गई, मेन वर्ब हो गई। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे जो वर्ब है वो क्या है तुम्हारा, एक ही है, तो यहाँ पे कोई डबल वर्ब तो नहीं आई, जैसे इस केस में यहाँ पे लिप्स आ रही थी और क्या आ रही थी, प्लेज आ रही, तो प्लेज यहाँ पे वर्ब हो गई और लिप्स यहाँ पे क्या हो गई, वर्ब हो गई। और लिप्स का जो सब्जेक्ट था वो विराट था और प्लेज का भी सब्जेक्ट था वो कौन था, विराट था। तो यहाँ पे दो क्लॉज बन गए थे, यानी एक तो ये वाला क्लॉज बन गया था, हु प्लेज वाला बन गया था जो रिलेटिव क्लॉज हो गया था, और एक हमारे पास में कौन सा बन गया था, विराट लिव्स इन दिल्ली, जो विराट है वो कहाँ पे रहता है, दिल्ली में रहता है। तो एक वाला क्लॉज ये वाला क्लॉज बन गया। तो यहाँ पे ये रिलेटिव प्रोनाउन यहाँ पे राइट था, क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउन के लिए हमारे पास में क्या होने चाहिए, तुम्हारे टू क्लॉजेज होने चाहिए। जब तक हमारे पास में टू क्लॉजेज नहीं है तब तक हम कभी भी रिलेटिव प्रोनाउन का यूज नहीं करते। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, हमारे पास में एक ही वर्ब है, क्या है तुम्हारे यहाँ पे, एक ही वर्ब है, हमारे पास में डबल वर्ब नहीं है, यानी एक वर्ब नहीं है उसका सब्जेक्टिव केस नहीं है। तो जब हमारे पास में डबल वर्ब नहीं है, सिंगल वर्ब है, तो उस जगह पे कभी भी हम रिलेटिव प्रोनाउन का यूज नहीं करेंगे। तो यहाँ पे जो हु हो गया, क्या हो गया यहाँ पे हु, तो हु यहाँ पे क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। तो इस जगह पे जो सेंटेंस राइट होगा वो राइट क्या होगा तुम्हारा, यानी विराट लिव्स और क्या हो जाएगा, इन दिल्ली, यानी जो विराट है वो कहाँ पे रहता है तुम्हारा, यानी दिल्ली रहता है। कहाँ पे रहता है तुम्हारा, दिल्ली रहता है। तो यहाँ पे जो राइट होगा क्या होगा तुम्हारा, राइट, तो राइट क्या होगा, विराट लिव्स इन दिल्ली। तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा तुम्हारा, यानी क्या नहीं होगा, रिलेटिव प्रोनाउन का यूज नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे एक वर्ब नहीं है तुम्हारी, तो इसलिए दो वर्ब होनी चाहिए। और दोनों का जो सब्जेक्टिव केस हो सकता है वो अलग भी हो सकता है, सेम हो सकता है, लेकिन वर्ब तो हमारे लिए रिलेटिव प्रोनाउन के लिए हमारे पास में डबल वर्ब होनी चाहिए, तभी हमारे पास में क्या बनेंगे, तुम्हारे डबल क्लॉजेज बनेंगे। तो इतनी उम्मीद करता हूँ कि ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। अब हमारे पास में ये और कंसेप्ट है तुम्हारा, और यहाँ से भी काफ़ी एरर क्रिएट होती हैं। तो मैंने क्या बताया था कि जो रिलेटिव प्रोनाउन होता है, क्या होता है, रिलेटिव प्रोनाउन। तो जो रिलेटिव प्रोनाउन की जो वर्ब एग्री होती है, क्या होती है तुम्हारी, वर्ब एग्री होती है, वो किसके अकॉर्डिंग होती है तुम्हारी, यानी रिलेटिव प्रोनाउन के एंटीसेडेंट के अकॉर्डिंग होती है। लेकिन जो सेंटेंस की जो वर्ब एग्री होती है वो किसके अकॉर्डिंग होती है तुम्हारी, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग होती है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। जैसे मैं बात करूं यहाँ पे हु रिलेटिव प्रोनाउन हो गया, और रिलेटिव प्रोनाउन में हमारे पास में क्या हो गई, प्लेज मेन वर्ब हो गई, और लिव भी यहाँ पे क्या हो गई, एक मेन वर्ब हो गई, क्या हो गई यहाँ पे, मेन वर्ब। अब हमें पता है कि अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे ये रिलेटिव प्रोनाउन हो गया, और प्लेज यहाँ पे क्या है, ये रिलेटिव प्रोनाउन की यहाँ पे क्या है, वर्ब है, क्या है, वर्ब। यानी हु रिलेटिव प्रोनाउन हो गया, और रिलेटिव प्रोनाउन की जो प्लेज है, क्या है, प्लेज है, वो क्या है तुम्हारी, वर्ब है। तो प्लेज का जो सब्जेक्टिव केस है वो कौन है, हो गया, यानी सचिन हो गया। यानी क्योंकि जो रिलेटिव प्रोनाउन की जो वर्ब एग्री करती है वो किसके अकॉर्डिंग करती है, एंटीसेडेंट के अकॉर्डिंग। तो अब बताओ यहाँ पे, तो यहाँ पे जो सचिन के अकॉर्डिंग यहाँ पे प्लेज क्या आएगा, यहाँ पे प्लेज आएगा, क्योंकि नंबर सिंगुलर है, यानी एंटीसेडेंट सिंगुलर नंबर है, तो वर्ब भी कैसी आएगी तुम्हारी, सिंगुलर वर्ब आएगी। कैसी आएगी तुम्हारी, सिंगुलर। लेकिन यहाँ पे हमारे पास में जो लिव आ रही है, क्या आ रही है तुम्हारी, लिव। तो अगर मैं लिव की भी बात करूं तो जो लिव का जो सब्जेक्ट है वो कौन है, यानी सचिन है। यानी जो लिव हो गया, लिव का भी सब्जेक्टिव केस है वो कौन है, सचिन है। और लिव के लिए यहाँ पे जो सचिन हो गया वो क्या हो गया, सब्जेक्टिव केस हो गया। और प्लेज के लिए यहाँ पे सचिन यहाँ पे क्या हो गया, एंटीसीडेंट हो गया।
तो अब बताओ जो लिव आएगी वो किसके अकॉर्डिंग आएगी, सचिन के अकॉर्डिंग। और सचिन के लिए यहाँ पे ये क्या हो गया, यानी सब्जेक्ट हो गया। और जब सब्जेक्ट हो तो कैसा नंबर है यहाँ पे, ये सिंगुलर नंबर है। कैसा नंबर है यहाँ पे, सिंगुलर नंबर। और जब यहाँ पे सचिन सिंगुलर नंबर है तो वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर। तो अब बताओ लिव की जगह यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, यानी लिव्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा तुम्हारा, लिव्स। तो ये मैंने कंसेप्ट बता दिए, तुम्हारे तीनों कंसेप्ट बताए थे कि रिलेटिव प्रोनाउन का यूज कैसे होता है, कब होता है, कैसे करते हैं। अब इनसे कुछ रिलेटेड एरर्स वगैरह देखते हैं और कुछ एग्जांपल्स और देखते हैं। जैसे मैं बात करूं यहाँ पे, जैसे मैं बात करूं यहाँ पे, सचिन मैंने बोला यहाँ पे सचिन हु प्लेज क्रिकेट ही लिव्स इन मुंबई। तो वही कि मैंने क्या बोला कि एक ही वर्ब के क्या, अब मैंने बोला यहाँ पे प्लेज यहाँ पे क्या हो गई, मेन वर्ब। और हमारे पास में क्या होगी, लिव्स भी यहाँ पे क्या है, मेन वर्ब। और यहाँ पे ही भी आ रहा है, वो क्या आ रहा है, यानी सब्जेक्टिव केस। तो प्लेज का जो सब्जेक्टिव केस है वो कौन है, यहाँ पे सचिन है। कौन है यहाँ पे, सचिन। और लिव्स का भी जो सब्जेक्टिव केस है वो कौन है, यहाँ पे सचिन है। यानी लिव्स का भी सब्जेक्टिव केस है सचिन है, और प्लेज का भी सब्जेक्टिव केस है वो कौन है, सचिन। यानी दोनों वर्ब है, वर्ब क्या है तुम्हारी अलग अलग है, लेकिन दोनों का जो सब्जेक्टिव केस है वो क्या है तुम्हारा, सेम है। लेकिन अब यहाँ पे ही आ रहा है, क्या आ रहा है यहाँ पे, ही। तो ही आ रहा है वो किसके लिए आ रहा है, यानी लिप्स के लिए आ रहा है। किसके लिए आ रहा है तुम्हारा, लिप्स के लिए। अब इसने क्या किया कि एक ही वर्ब के लिए यहाँ पे डबल सब्जेक्टिव केस लगा दिया इन्होंने। यानी एक तो ही लगा दिया और एक यहाँ पे क्या लगा दिया, सचिन लगा दिया। और ये मैंने अभी बताया था कि डबल यानी एक ही वर्ब के लिए, यानी एक सिंगल वर्ब के लिए हम कभी भी डबल सब्जेक्टिव केस के यूज नहीं करेंगे। यानी एक ही सेंटेंस आ रहा है और एक ही सेंटेंस में एक ही वर्ब के लिए हम कभी भी यानी डबल सब्जेक्टिव केस का यूज नहीं करेंगे। वो भी कैसे तुम्हारे, यानी दोनों डबल सब्जेक्टिव केस क्या है तुम्हारे, सेम है। तो इसलिए यहाँ पे किसका यूज नहीं होगा, यहाँ पे ही का यूज नहीं होगा। तो इस जगह से यहाँ पे क्या हट जाएगा, ही हट जाएगा। और यहाँ पे जो राइट होगा वो क्या होगा, सचिन हु प्लेज क्रिकेट लिव्स इन मुंबई। यानी सचिन है जो क्रिकेट खेलता है और लिव्स इन मुंबई। और जो कहाँ पे रहता है तुम्हारा, मुंबई में रहता है। कहाँ पे रहता है तुम्हारा, मुंबई में रहता है। तो इसलिए यहाँ पे जो राइट होगा वो क्या होगा, सचिन हु प्लेज क्रिकेट लिव्स इन मुंबई। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे, करेक्ट। ऐसे मैंने बोले यहाँ पे सेकंड एग्जांपल, इट इज डिफिकल्ट, यानी इट इज डिफिकल्ट टू, यानी बड़ा डिफिकल्ट है टू अंडरस्टैंड, समझना, दैट की अ मैन हु हैज लिव्ड, यानी एक व्यक्ति है जो रह चुका है इन दिस सिटी, इन दिस सिटी में फॉर 20 ईयर्स, फॉर 20 ईयर्स ही डज नॉट। यहाँ पे ये लिखा है ना वो थोड़ा हिडन सा हो रहा है, यहाँ पे मैं इधर लिख देता हूँ। यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना वो यहाँ पे ही लिखा हुआ है। क्या लिखा है यहाँ पे, ही। क्या लिखा है यहाँ पे, इधर लिख देता हूं मैं, यहाँ पे इसके सामने लिख देता हूँ यहाँ पे, इधर यानी यहाँ पे क्या है, ये क्या है, यहाँ पे ही है, ये ही लिखा हुआ है, ये वाला कंसेप्ट। तो ये कहना चाह रहा है इट इज डिफिकल्ट टू, यानी एक डिफिकल्ट है टू अंडरस्टैंड, समझना कि अ मैन एक व्यक्ति जो रह रहा है कहाँ पे तुम्हारा, यानी सिटी में 20 ईयर्स, 20 ईयर्स, लेकिन ही डज नॉट, वह नहीं जानता है द रूट्स, यानी रूट्स वह कुछ भी नहीं जानता है। तो एक बात बताओ यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ यहाँ पे इस वाले सेंटेंस में, तो अगर मैं बात करूँ कि जो मैन, एक तो लिव्ड यहाँ पे क्या हो गई, मेन वर्ब हो गई। और एक हमारे पास में क्या हो गई, डज नॉट यहाँ पे क्या हो गई, हेल्पिंग वर्ब हो गई। और नो यहाँ पे क्या हो गई, मेन वर्ब। तो हमें पता है कि लिव्ड रहने का काम कर रहा है वो कौन कर रहा है, यानी मैन कर रहा है। तो अब बताओ एक व्यक्ति जो कहाँ पर रह रहा है, सिटी में फॉर 20 ईयर्स से, लेकिन वह नहीं जानता है द रूट्स। तो अब बताओ यहाँ पे जो ही आ रहा है, क्या आ रहा है, ही आ रहा है। तो ही यहाँ पे किसके लिए आ रहा है, यानी डज नॉट, नो के लिए आ रहा है, नो के लिए आ रहा है कि वह नहीं जानता है। लेकिन एक बात बताओ कि यहाँ पे ये रिलेटिव प्रोनाउन हो गया, और हमें पता है जो मैन है, मैन किसका सब्जेक्ट है, लिव्ड का भी सब्जेक्टिव केस है यहाँ पे। और जो मैन है वो किसका है, यहाँ पे नो का भी सब्जेक्टिव केस है। किसका है तुम्हारा, नो का सब्जेक्टिव केस। लेकिन यहाँ पे इसने डज नॉट नो के लिए यहाँ पे क्या लगा दिया, ही लगा दिया। क्या लगा दिया तुम्हारा, ही। और हमें पता है कि नो के लिए यहाँ पे क्या आ रहा है तुम्हारा, मैन ही आ रहा है। क्या आ रहा है तुम्हारा, मैन। और हमें पता है कि एक ही वर्ब है, यानी नो यहाँ पे क्या एक ही वर्ब है, और एक ही वर्ब के लिए यहाँ पे क्या लगा दिया इसने, डबल सब्जेक्टिव केस लगा दिए। क्या लगा दिए तुम्हारे, डबल सब्जेक्टिव केस। तो इसलिए यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ये ही वाला क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। क्योंकि एक ही सिंगल, यानी एक ही सिंगल वर्ब के लिए
कभी भी दो सब्जेक्टिव केस का यूज नहीं कर सकते, वो भी सब्जेक्टिव केस क्या है तुम्हारे, सेम है। इसलिए यहाँ पे जो मैन आ रहा है वो किसके लिए आ रहा है, यानी लिव्ड के लिए भी आ रहा है और किसके लिए आ रहा है तुम्हारा, नो के लिए। लेकिन यहाँ पे ही इसने क्या लगा दिया, फालतू में लगा दिया, यानी ही यहाँ पे अननेसेसरी है। क्या है यहाँ पे, ये अननेसेसरी है। तो इसलिए यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, ही हटाना पड़ेगा। और यहाँ पे राइट होगा वो क्या होगा, इट इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड दैट अ मैन हु हैज लिव्ड इन दिस सिटी फॉर 20 ईयर्स डज नॉट नो द रूट्स, यानी वह रूट्स नहीं जानता। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया भी है यहाँ पे। तो इसके साथ में यानी डज नॉट से पहले यहाँ पे किसके यूज नहीं होगा, तुम्हारा ही के यूज नहीं होगा। और वही सेम कंसेप्ट है कि एक ही वर्ब के लिए हम कभी भी डबल सब्जेक्टिव केस का यूज नहीं कर सकते। वो भी कैसे सब्जेक्टिव केस है तुम्हारे, यानी सेम सब्जेक्टिव केस है। कैसे हैं तुम्हारे, सेम सब्जेक्टिव केस है। अब जैसे में कुछ एरर है, एरर पे चलते हैं और एरर से चीजों को और बेटर तरीके से समझेंगे। जैसे मैंने बोला यहाँ पे ये बड़ी अच्छी एरर है तुम्हारी। इस वाले सेंटेंस की बात करूं मैं यहाँ पे, जैसे मैंने बोला व्हाट यू हैड सेड अबाउट द एम्प्लॉय, यानी तुमने क्या कहा अबाउट द एम्प्लॉय, यानी एम्प्लॉय के बारे में जो पाया गया था। इट वॉज फाउंड टू बी अ करेक्ट बट इट कुड नॉट बी प्रूव्ड, लेकिन यह प्रूव्ड नहीं हो सका। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पे वॉज आ रही है, क्या आ रही है तुम्हारी, वॉज। अगर वॉज यहाँ पे क्या है तुम्हारी, यहाँ पे ये वर्ब है, क्या है यहाँ पे, ये वर्ब है। अब यहाँ पे लग रहा है क्या कि यहाँ पे जो इट हो गया, क्या हो गया यहाँ पे, ये इट हो गया, क्या हो गया तुम्हारा, इट। तो इट यहाँ पे क्या लग रहा है कि यहाँ पे ये वर्ब का क्या है, यहाँ पे ये सब्जेक्टिव है, क्या है तुम्हारा, सब्जेक्टिव केस है। लेकिन अगर रियली में देखी जाए, रियली में यहाँ पे मैं बात करूँ, यहाँ पे जो वॉज का जो सब्जेक्टिव केस है वो सब्जेक्टिव केस है यहाँ पे, ये पूरा वाला वर्ड, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला। वाट यू हैड सेड अबाउट द एम्प्लॉय, यानी जो तुम कह चुके हैं एम्प्लॉय के बारे में उसे पाया गया था, यानी करेक्ट। लेकिन बट इट कुड नॉट बी प्रूव, लेकिन वो क्या नहीं हुआ तुम्हारा, प्रूव्ड नहीं हुआ। जो तुमने कहा कुछ भी किसके बारे में, एम्प्लॉइयों के बारे में, उसे पाया नहीं गया। तो यहाँ पे जो पूरा सब्जेक्ट का फंक्शन कर रहा है, किसका फंक्शन कर रहा है तुम्हारा, सब्जेक्ट का फंक्शन कर रहा है। यहाँ पे जो सब्जेक्ट का फंक्शन कर रहा है ये वर्ड पूरा ये वाला वर्ड कर रहा है। और यहाँ पे ये क्लॉज है, क्या है यहाँ पे, ये क्लॉज। और यहाँ पे क्योंकि क्लॉज को मैं बात करूँ, यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया और एक हमारे पास में क्या हो गई, हेल्पिंग वर्ब हो गई, और शेड यहाँ पे क्या हो गई, मेन वर्ब। और यहाँ पे ये क्लॉज है ना, ये तुम्हारा नाउन क्लॉज है, क्या है तुम्हारा, नाउन क्लॉज। और यहाँ पे जो नाउन क्लॉज है ना, यहाँ पे ये सब्जेक्ट की तरह रोल कर रहा है। क्योंकि जो नाउन क्लॉज होते हैं सब्जेक्टिव क्लॉज भी होते हैं, ऑब्जेक्टिव क्लॉज भी होते हैं तुम्हारे। तो ये जो क्लॉज है ना, मेरे पास थोड़ा वेट करो, जो अगला लेक्चर आएगा, जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो क्लॉज से रिलेटेड लेक्चर होंगे तुम्हारे। तब मैं वहां पे बिल्कुल आपको पूरे समझाऊंगा पूरा डिटेल में कि ये नाउन क्लॉज क्या है तुम्हारा, नाउन क्लॉज कब सब्जेक्टिव क्लॉज होता है, कब ऑब्जेक्टिव क्लॉज होता है। ऐसे एडजेक्टिव क्लॉज बताऊंगा, एडवर्ब क्लॉज बताऊंगा। तो बस यहाँ पे इतना समझ लो कि यहाँ पे जो पूरा जो सब्जेक्टिव केस है वो यहाँ पे कौन है, यानी व्हाट यू हैड सेड अबाउट द एम्प्लॉय। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये सब्जेक्टिव केस हो गया। और मैंने क्या बताया था, यहाँ पे क्या आ रही है, वर्ब आ रही है। और एक ही वर्ब के लिए यानी सिंगल वर्ब के लिए कभी भी हम डबल सब्जेक्टिव केस का यूज नहीं करेंगे। यानी एक ही सिंगल वर्ब के लिए हम कभी भी डबल सब्जेक्टिव केस का यूज नहीं करेंगे। इसलिए यहाँ पे किसके यूज नहीं होगा तुम्हारा, यानी अब यहाँ पे इट भी तो आ रहा है और इट भी यहाँ पे क्या आ रहा है, सब्जेक्टिव केस हो गया। तो अब बताओ यहाँ पे डबल सब्जेक्टिव केस हो गया। एक तो यहाँ पे क्या होगा, व्हाट यू हैड सेड अबाउट द एम्प्लॉय, यानी तुमने क्या कहा है एम्प्लॉइयों के बारे में। और एक यहाँ पे क्या हो गया, इट, क्योंकि इट भी प्रोनाउन होता है और इट भी यहाँ पे क्या हो गया, ये सब्जेक्टिव केस हो गया। लेकिन एक ही वर्ब के लिए कभी भी डबल सब्जेक्टिव केस का यूज नहीं करेंगे। इसलिए यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इट को हटाना पड़ेगा और इट को उठा के सीधा यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, व्हाट यू हैड सेड अबाउट द एम्प्लॉय वॉज फाउंड टू बी, यानी करेक्ट। तो एरर होगी वो कौन से वाले पोर्शन में एरर होगी, यहाँ पे बी वाले में। तो यहाँ पे इट के यूज नहीं होगा। थोड़ा वेट करो, जब मैं नाउन क्लॉज बताऊंगा, नाउन क्लॉज में बताऊंगा कि नाउन क्लॉज कब तुम्हारा सब्जेक्टिव क्लॉज होता है, कब क्या होता है ऑब्जेक्टिव क्लॉज होता है। लेकिन बस इतना दिमाग में रखना, ये क्लॉज है, ये नाउन क्लॉज है और ये किसकी तरह फंक्शन कर रहा है, यहाँ पे ये सब्जेक्ट की तरह। अब जैसे मैंने बोला यहाँ पे सेकंड वाले में, द फ्यू पीपल हु प्रैक्टिस वेरी वेल और नो एरर। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, यहाँ पे इस वाले केस में मैंने अभी बताया था पिछली थोड़ी देर पहले कि अगर कहीं भी आपका क्लॉज बन रहा है, क्या बन रहा है तुम्हारा, क्लॉज बन रहा है, तो क्लॉज के लिए हमारे पास में क्या होनी चाहिए तुम्हारी,
यानी डबल वर्ब होनी चाहिए फॉर, और क्या होना चाहिए, डबल वर्ब होनी चाहिए, और उनका क्या होना चाहिए, सब्जेक्टिव केस होना चाहिए। जब तक हमारे पास सेंटेंस में रिलेटिव, मैंने क्या बताया, सेंटेंस में कभी भी रिलेटिव प्रोनाउन का जब तक यूज नहीं करते हैं जब तक हमारे पास में क्या ना हो, तुम्हारे डबल क्लॉज ना हो, क्या हो तुम्हारे ना, डबल क्लॉज ना हो। और डबल क्लॉज के लिए हमारे पास में क्या होना चाहिए, यानी डबल वर्ब होनी चाहिए, और उनके पास में क्या होना चाहिए, उनका क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट होना चाहिए। लेकिन अगर मैं बात करूं यहाँ पे अ फ्यू पीपल हु प्रैक्टिस, एक तो प्रैक्टिस यहाँ पे क्या हो गई, मेन वर्ब हो गई, वेरी वेल। तो वर्ब आ रही है वहां पे, कौन आ रही है, ओनली क्या है यहाँ पे, ये प्रैक्टिस है, क्या है यहाँ पे, ये प्रैक्टिस है। यानी द फ्यू पीपल, यानी कुछ ही पीपल है जो प्रैक्टिस करते हैं वेरी वेल, यानी जो प्रैक्टिस करते हैं बहुत अच्छी तरीके से। तो यहाँ पे वर्ब है, यहाँ पे क्या है, एक ही वर्ब है, यानी प्रैक्टिस है वो क्या है तुम्हारी, यहाँ पे एक सिंगल वर्ब है। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो यहाँ पे सिंगल वर्ब आ रही है, तो लेकिन हु के लिए हमारे पास में क्या होना चाहिए, डबल वर्ब होनी चाहिए, और तभी हमारे पास में क्या बनेगा, डबल क्लॉज बनेगा। डबल वर्ब होनी चाहिए और उनके पास में क्या होना चाहिए, वर्ब के पास क्या होना चाहिए, सब्जेक्टिव केस होना चाहिए। इसलिए यहाँ पे किसके, अब यहाँ पे हु आ रहा है, लेकिन यहाँ पे वर्ब क्या है तुम्हारी, सिंगल है, और जब हमारे पास सिंगल वर्ब है तो एक क्या है, यहाँ पे कोई भी डबल क्लॉज नहीं बन रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हु हटाना पड़ेगा, और यहाँ पे एरर आएगी, वो कौन सी आएगी, बी वाली। कौन सी पोर्शन में एरर हो जाएगी, बी वाले में। मैंने पहले ही बोला था कि जितना कंसेप्ट होगा ये एसएससी में आई हुई एरर है। मैंने बोला था कि भाई साहब इंग्लिश को जब तक पीछे नहीं छोड़ेंगे जब तक इसके एक एक कंसेप्ट को नहीं सीख लेंगे, और मैंने प्रोनाउन में एक भी ऐसा कंसेप्ट नहीं छोड़ूंगा कि आगे जाके कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट हो। मैंने हर कंसेप्ट से जितना मैंने बताया कि उतने कंसेप्ट मैंने कराए हैं, कि जिन उनसे फिर मैंने रिलेटेड एरर्स वगैरह भी कराई हैं, कि एरर्स एग्जाम में कैसे कैसे वेरिएशन की एरर बनी हुई हैं। अगर मैं बात करूँ ऐसी मैं बात करूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे कहेगा हु का यूज नहीं होगा क्योंकि डबल वर्ब नहीं है, तो यहाँ पे सिंगल वर्ब है, और सिंगल वर्ब है तो यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन का यूज नहीं कर सकते। तो यहाँ पे जो एरर होगी वो कौन से वाले पोर्शन में एरर होगी, यानी बी वाले में, और यहाँ पे क्या हट जाएगा, हु। ऐसे ये पहले वाला केस आ गया। मैंने बोला इट इज नॉट डिफिकल्ट टू बिलीव, यानी ये इट इज नॉट डिफिकल्ट टू बिलीव, यानी ये डिफिकल्ट होगा बिलीव करना कि एक मैन है जो हैज लिव्ड इन दिस सिटी, यानी जो रह रहा है किसमें, इस सिटी में, फॉर अ लॉन्ग टाइम, यानी लॉन्ग समय से, ही विल नेवर फील एट होम एनीवेयर एल्स इन द वर्ल्ड, ठीक है ना। यानी ही विल नेवर, उसने कभी भी फील नहीं किया एट होम, यानी अपना घर, एनीवेयर, जहाँ कहीं भी इन द वर्ल्ड, यानी संसार में। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे, देखो यहाँ पे मैन आ गया, हु यहाँ पे क्या होगा, रिलेटिव प्रोनाउन हो गई, और हैज यहाँ पे क्या हो गई, हेल्पिंग वर्ब हो गई, और लिव्ड यहाँ पे क्या हो गई, मेन वर्ब। तो इस जो हैज का जो सब्जेक्ट है वो कौन है, यानी मैन है। कौन हो गया, मैन, क्योंकि ये रिलेटिव प्रोनाउन हो गया, और हैज यहाँ पे क्या है, ये रिलेटिव प्रोनाउन की वर्ब हो गई। और मैंने क्या बताया था, जो रिलेटिव प्रोनाउन की जो वर्ब एग्री करती है वो किसके अकॉर्डिंग करती है, तुम्हारी एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग करती है, एंटीसीडेंट। तो एंटीसीडेंट कौन हो गया, मैन हो गया। कौन हो गया तुम्हारा, मैन। तो लिफ्ट करने का काम कर रहा है वो कौन कर रहा है, तुम्हारा मैन कर रहा है। कौन कर रहा है, तुम्हारा मैन। लेकिन अगर मैंने लॉन्ग टाइम, लेकिन वो फील यानी महसूस नहीं करता है, तो फील यहाँ पे क्या होगी, मेन वर्ब होगी, बिल यहाँ पे क्या होगी, हेल्पिंग वर्ब। तो इसका जो सब्जेक्टिव केस है रियली में, जो फील का जो सब्जेक्टिव केस है वो कौन है, यहाँ पे ये मैन है। कौन है यहाँ पे, मैन। यानी यहाँ पे दो वर्ब आ रही है, फील भी आ रही है, और यहाँ पे क्या आ रही है तुम्हारी, और लिव्ड आ रही है। तो इन दोनों का जो सब्जेक्टिव केस है क्या है, तुम्हारा एक्शन ऑफ डूअर है, वो कौन है यहाँ पे, मैन है। क्या है, मैन। लेकिन हमारे पास में यहाँ पे जो ही आ रहा है, क्या आ रहा है तुम्हारा, ही आ रहा है। तो हमें पता है कि जो फील आ रहा है, फील है, फील का जो सब्जेक्टिव केस मैन ही है, और यहाँ पे क्या है तुम्हारा, लिव्ड का भी सब्जेक्टिव केस है, वो कौन है यहाँ पे, मैन है। लेकिन हम यहाँ पे ही लगा रहे हैं, वो क्यों लगा रहे हैं, फालतू में लगा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ये क्या क्रिएट कर रहा है तुम्हारा, यानी इसका अननेसेसरी यूज हो रहा है। तो मैंने क्या बताया था कि अगर फील का जो सब्जेक्टिव केस ऑलरेडी मैन है तो यहाँ पे क्या ही लगाओगे, क्योंकि मैंने क्या बताया था कि एक ही वर्ब पे हम डबल सब्जेक्टिव केस का यूज नहीं कर सकते, और वो भी सब्जेक्टिव केस कैसा हो तुम्हारे, सेम सब्जेक्टिव केस हो। कैसा हो तुम्हारे, सेम सब्जेक्ट। तो इसलिए यहाँ पे हम किसके यूज नहीं करेंगे, यहाँ पे ही का यूज नहीं करेंगे। तो यहाँ पे राइट होगा वो क्या होगा, ही को हटा के क्या हो जाएगा, बिल नेवर फील एट होम एनीवेयर एल्स इन द वर्ब, क्योंकि एक ही वर्ब के हम एक ही सेम वर्ब के, यानी फॉर एक ही वर्ब के हम दो सेम सब्जेक्ट का यूज नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ पे ही हट जाएगा, और एरर कौन से वाले पोर्शन में हो जाएगी, यानी सी वाले पोर्शन में। कौन से वाले पोर्शन में एरर हो जाएगी, सी वाले पोर्शन में। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वाला कंसेप्ट समझ में आया होगा, और जो मेरी अगली क्लास होगी वो प्रोनाउन की लास्ट लेक्चर होगा। इसके बाद मेरी तरफ से प्रोनाउन फिनिश हो जाएंगे, फिर उसके बाद में मैं क्लोज स्टार्ट करूँगा। मैं यही बोलूँगा, अगर मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। फिर अगली क्लास में मिलते हैं, और इस क्लास को मैं यहीं पे क्या करता हूँ, फिनिश करता हूँ। चलो फिर नेक्स्ट क्लास के लिए वेट करो, आज के लिए इतना ही।